केजरीवाल पर सामने आ रहा एक एक सच। ईडी के पास कोर्ट में बताने के लिए कुछ नहीं है। अलग अलग मामलों में ईडी सिर्फ समय मांग रही है। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार भी किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था, उस मामले में भी ईडी बार बार जो है कोर्ट के अंदर समय मांग रही है। और इस मामलों के अंदर दो मामले हैं जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी को बरी कर दिया गया है। क्या केजरीवाल को झूठा फंसाया? ईडी पर उल्टा पड़ गया दांव। अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की साजिश थी, उनको अरेस्ट करना था क्योंकि भाजपा को दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना था। दो और मामलों में केजरीवाल हो गए बरी। तो क्या दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल भी चुनावी चक्रव्यूह में फंस गए थे? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के तमाम आरोप एक एक कर झूठे साबित हो रहे हैं। कि दिल्ली के चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाए। चुनाव से पहले सब नेताओं को गिरफ्तार करके 2-2 साल तक जेल में डाला गया। और अब जब चुनाव खत्म हो गए तो ईडी के पास कोर्ट में बताने के लिए कुछ नहीं है। अलग अलग मामलों में ईडी सिर्फ समय मांग रही है। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार भी किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था, उस मामले में भी ईडी बार बार जो है कोर्ट के अंदर समय मांग रही है। और इस मामलों के अंदर दो मामले हैं जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी को बरी कर दिया गया है, यानी कि कोर्ट ने माना है कि ईडी का ये मुकदमा बनता ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब हमने दिल्ली में भी देखा कि कोई जज अच्छा फैसला दे देता था तो उसको तुरंत ट्रांसफर कर दिया था। अभी संभल में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय एक पुलिस अधिकारी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करने का मामला हुआ तो संभल के जज को ट्रांसफर कर दिया। ऐसे माहौल के अंदर इस तरीके का फैसला आना एक भारत की जुडिशियल प्रोसेस के लिए एक बड़ी बात है। तो क्या केजरीवाल पर लगे आरोप महज चुनावी हथकंडे थे? आप नेताओं को 2-2 साल तक तिहाड़ में रखा गया, चुनाव में माहौल बना और चुनाव खत्म तो ईडी के पास कोर्ट में बताने के लिए कुछ भी नहीं। ऐसे में सवाल ईडी पर और दिल्ली बीजेपी पर भी। आप देखिए कि कोर्ट ने कहा कि ईडी के भेजे हुए समन्स इल्लीगल थे। इससे पहले पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वेष की भावना से काम कर रही थी और अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल देते समय कहा था कि देयर इज नॉट इनफ एविडेंस अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल जी। आपको ध्यान होगा कि कैसे बिना सैंक्शन लिए एक सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया, वो भी इल्लीगल था। भाजपा ने अपने सहयोगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा ये पूरा एक केस अपने भाजपाई दफ्तर में लिखा और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की साजिश थी, उनको अरेस्ट करना था क्योंकि भाजपा को दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना था। जिस केस में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ में 156 दिन गुजारे, अब कोर्ट ने उसी केस से जुड़े 2 और केस में केजरीवाल को बरी कर दिया। ये दोनों ही मामले एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी के समन को नजरअंदाज करने के लिए दायर किए गए थे। ईडी ने आरोप लगाया था केजरीवाल और आप नेता अमानतुल्लाह खान ने जांच में शामिल होने के लिए बार बार भेजे गए समन को जानबूझकर नजरअंदाज किया। फरवरी 2024 में केजरीवाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 50 के तहत ईडी ने समन का पालन करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में अलग अलग तारीखों पर 5 समन जारी किए गए थे। बावजूद इसके केजरीवाल सेंट्रल एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी बताया, लिहाजा केजरीवाल को ईडी और सीबीआई ने 21 मार्च और 26 जून 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इन मामलों में 2020 की शराब एक्साइज पॉलिसी स्कीम शामिल थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। आरोप ये थे कि इसे बनाने में असर डालने के लिए एक कथित लॉबी ने 100 करोड़ रुपए दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जुलाई 2024 में अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को एक बड़ी बेंच को भेज दिया था। 2025 में भारत के कंट्रोलर ऑडिट जनरल यानी सीएजी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि आपकी एक्साइज पॉलिसी की वजह से सरकार को लगभग 2002 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ। इसमें सरेंडर किए गए रिटेल लाइसेंस को दोबारा टेंडर न करने की वजह से लगभग 890 करोड़ रुपए और जोनल लाइसेंस वालों को दी जाने वाली छूट की वजह से अतिरिक्त 941 करोड़ रुपए शामिल थे। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया था कि इस पॉलिसी का मकसद नकली शराब की बिक्री को खत्म करना और अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाना था।
हालांकि पॉलिसी में जो जरूरी कदम प्लान किए गए थे उनमें शराब टेस्टिंग लैब बनाना, अच्छी क्वालिटी के लिए बैच टेस्टिंग और एक खास पोस्ट बनाकर मॉनिटरिंग और रेगुलेशन ये पक्का नहीं किए गए। एलजीबी के सक्सेना कथित गड़बड़ियों की जांच के आदेश के बाद पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट ने माना कि ईडी का मामला अरविंद केजरीवाल पर बनता ही नहीं था और आखिरकार केजरीवाल को बरी कर दिया गया।